कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि कुछ लोग एक आदमी का पीछा कर रहे होते हैं और एक डिजर्ट में पहुंच जाते हैं। वहां वो उसकी गाड़ी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उसके बाद फिर उसे कैप्चर कर लेते हैं। उसका नाम मैक्स होता है। मैक्स एक दिन उनकी कैद से भागने की कोशिश कर, लेकिन ज़ॉम्बी जैसे दिखने वाले कुछ लोग फिर से उसको कैप्चर कर लेते हैं। कहानी के दूसरे दृश्य में एक अजीब से इंसान को दिखाया जाता है जो कि अजीब तरह के कपड़े पहने होता है। इसका नाम इमॉर्टल होता है। उसके बाद एक बड़ी सी पानी की टंकी को दिखाया जाता है और इमॉर्टल उस पानी की टंकी को खोलता है और नीचे लोग उस पानी के इंतजार में खड़े रहते हैं और इस तरह से वे अपनी प्यास बुझाते हैं। कुछ ही देर में वह पानी की सप्लाई बंद कर देता है। कहानी के अगले दृश्य में दिखाया जाता है कि इमॉर्टल की आर्मी पेट्रोल लेने के लिए जा रही है। इसमें सब ज़ॉम्बी की तरह दिखने वाली सेना होती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि फ्यूरिसा अपनी गाड़ी को दूसरी ओर मोड़ देती है। इमॉर्टल एक जगह पर बैठे बैठे यह सब देख लेता है और उसके बाद वो अपनी सेना के साथ फ्यूरिसा को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। वे लोग मैक्स को गाड़ी के आगे बांध देते हैं और फिर आगे बढ़ने लगते हैं। उनके एक सैनिक को किसी तरह की बीमारी होती है और उसे ब्लड की जरूरत होती है। ये लोग जब भी लड़ाई में जाते हैं तो एक लाउड म्यूजिक बजाते हैं और ढोल नगाड़ों को भी बजाते हैं। फ्यूरिसा जब आगे बढ़ रही होती है उसी समय अचानक उसकी गाड़ी के आगे एक कार आ जाती है, लेकिन वह उसको डिस्ट्रॉय कर देती है और इस तरह से उसके बाद कई कार आती हैं, लेकिन फ्यूरिसा उनको भी डिस्ट्रॉय कर देती है। कई ज़ॉम्बीज उस पर अटैक करते हैं, लेकिन फ्यूरिसा उनसे लड़ती रहती है। इमॉर्टल की आर्मी के ये ज़ॉम्बीज ये जानते थे कि अगर ये मरेंगे तो इन्हें जन्नत मिलेगी। जब ये सब लोग आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं तभी एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। फ्यूरिसा का एक सैनिक उसकी गर्दन पकड़ता है और उसे कहता है कि हम लोग अब आगे नहीं जाएंगे, तुम्हें यहीं पर रुकना होगा। फ्यूरिसा उसे गाड़ी से नीचे फेंक देती है। कुछ देर बाद तूफान शांत हो जाता है। कहानी के अगले दृश्य में हमें दिखाया जाता है कि मैक्स को जंजीरों से बांधा गया है और वह उसे खोलने की कोशिश करता रहता है। मैक्स वहाँ कुछ लोगों को देखता है और उसे लग जाता है कि वहाँ पर फ्यूरिसा है। इसके बाद वह बंदूक तानकर उनसे पानी मांगता है और पानी से अपनी प्यास बुझाता है। उनमें से एक लड़की जब उसकी जंजीर खोलने की कोशिश कर रही होती है तब भी वहाँ पर फ्यूरिसा आ जाती है और वो मैक्स पर अटैक कर देती है। दोनों में काफी लड़ाई होती है, हाथापाई होती है और दोनों घायल भी होते हैं, लेकिन फिर भी दोनों लड़ते रहते हैं। इसके बाद इमॉर्टल का एक सोल्जर नुक्स मैक्स को रिवॉल्वर देता है और मैक्स उस रिवॉल्वर को फ्यूरिसा के सिर पर तान देता है। इसके बाद नुक्स को दिखाया जाता है जो कि मैक्स की जंजीरों को काट करके अलग कर देता है। इसके बाद मैक्स अकेले ही गाड़ी को लेकर के आगे निकल जाता है। फ्यूरिसा ने अपनी गाड़ी में कुछ ऐसी सेटिंग की थी कि वह ज्यादा देर उसके बिना नहीं चल सकती थी और इसके बाद गाड़ी बंद हो जाती है। कुछ देर बाद फ्यूरिसा वहाँ कुछ लड़कियों के साथ पहुँच जाती है। वह मैक्स से कहती है कि मैं गाड़ी चला सकती हूँ, लेकिन तुम हम सबको भी साथ ले जाओगे, और इस बात को मैक्स मान लेता है। जब वे सबके सब आगे जा रहे होते हैं तो नुक्स भी उनकी गाड़ी को पकड़ करके उनके साथ चलने लग जाता है। गाड़ी के पीछे बैठी लेडीज देखती हैं कि उनके दुश्मन उनकी ओर भाग रहे हैं। इतने में गाड़ी के इंजन में कुछ दिक्कत आ जाती है। मैक्स उसको सही कर देता है। इसके बाद मैक्स अपने फेस पर लगे हुए लोहे के मास्क को भी उतार देता है। कुछ देर बाद नुक्स वहाँ पहुँच जाता है। वह फ्यूरिसा पर अटैक करता है, लेकिन पीछे बैठी हुई लेडी उसको बचा लेती हैं और नुक्स को गाड़ी से बाहर फेंक देती हैं। गाड़ी में चलते हुए फ्यूरिसा मैक्स को वह कोड बता देती है जिससे कि गाड़ी लगातार चलती रहेगी। फ्यूरिसा माइकर्स गैंग के पास पहुंच जाती है। उन दोनों के बीच ये डील हो रखी थी कि फ्यूरिसा उन्हें पेट्रोल देगी और इसके बदले में वे इमॉर्टल की आर्मी को रोकेंगे। इसी बीच इमॉर्टल की वाइफ को लेबर पेन शुरू हो जाता है और बाइकर्स गैंग फ्यूरिसा पर अटैक कर देते हैं, क्योंकि वह बता करके आई थी कि वह अकेली यहाँ पर पहुंची है। इसी बीच इमॉर्टल की भी सेना वहाँ पहुंच जाती है, लेकिन बीच में रास्ता ब्लॉक रहता है, इसलिए वह आगे नहीं बढ़ पाता। इस बीच उसको नुक्स भी वहाँ पर मिल जाता है। गाड़ी में चलते चलते इमॉर्टल फ्यूरिसा पर अपनी गन तान देता है, लेकिन तभी बीच में उसकी वाइफ आ जाती है। इस तरह से वो फ्यूरिसा को बचा लेती है। अब इमॉर्टल नुक्स को अपनी गन देता है और कहता है कि जाओ और फ्यूरिसा को मार के आओ। नुक्स फ्यूरिसा की गाड़ी पर जंप मारता है, लेकिन वह तुरंत नीचे गिर जाता है। इसी बीच इमॉर्टल का बेटा मैक्स की स्टीयरिंग में एक बड़ा सा लोहे का रॉड फंसा देता है। चलते चलते गाड़ी से एक बड़ी चट्टान टकरा जाती है और जो इमॉर्टल की वाइफ होती है वो वहाँ से नीचे गिर जाती है। मैक्स बोलता है कि अब वो जिंदा नहीं बचेगी, इसलिए वो गाड़ी को आगे बढ़ा लेता है, लेकिन उस एक्सीडेंट में इमॉर्टल की वाइफ बच जाती है और इमॉर्टल उसे अपने पास रख लेता है। फ्यूरिसा की गाड़ी का इंजन ज्यादा चलने की वजह से गर्म हो जाता है और फिर एक सामने रुक जाता है। इसी समय फ्यूरिसा की गाड़ी से इमॉर्टल की एक वाइफ नीचे उतर और कहती है कि मैं इमॉर्टल के पास जा रही हूँ, वहाँ हमें माफ कर देगा, लेकिन इमॉर्टल की बाकी बीवियां उसको मना लेती हैं और फिर उसको अपने साथ गाड़ी में ले जाती हैं। कहानी के अगले दृश्य में दिखाया जाता है कि इमॉर्टल अपनी एक बहुत बड़ी भारी सेना लेकर के आगे बढ़ रहा है। उधर नुक्स अपने आप से नाराज रहता है क्योंकि वह इमॉर्टल की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। इधर फ्यूरिसा की गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है और वह इमॉर्टल की सेना को नुकसान पहुंचाने के लिए जमीन में बॉम्ब लगा देते हैं। इसके बाद वे सबके सब गाड़ी को कीचड़ से निकालने की कोशिश करते हैं और उसको एक पेड़ से बांध देते हैं और इसमें उन्हें सफलता भी मिल जाती है, लेकिन तभी एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उस धमाके में मैक्स बच जाता है। कहानी के अगले दृश्य में दिखाया जाता है कि इमॉर्टल की वाइफ लेबर पेन से जूझ रही होती है। तभी वे उसका पेट काट देते हैं क्योंकि उन्हें अपने वंश को चलाने के लिए संतान की जरूरत थी, लेकिन वो बच्चा मरा हुआ पैदा होता है।
इसके बाद कहानी के अगले दृश्य में दिखाया जाता है कि मैक्स, फ्यूरिसा और अन्य सभी लोग गाड़ी में बैठे रहते हैं और आपस में बातचीत करते रहते हैं। कुछ देर चलने के बाद फ्यूरिसा गाड़ी से नीचे उतरती है और एक लेडी से मिलती है। यहाँ पहुंचकर फ्यूरिसा एक लेडी से मिलती है जो कि उसकी माँ होती है। वे दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं और फिर और गाँव वाले भी उनसे मिलते हैं। फिर फ्यूरिसा उनको अपने अन्य साथियों से भी मिलवाती है। फ्यूरिसा सोचती है कि यहाँ हरियाली होगी, लेकिन वहाँ तो पूरा रेगिस्तान था। इससे वह बहुत दुखी होती है और अकेले में चली जाती है। इसके बाद कहानी में रेगिस्तान की एक रात को दिखाया जाता है, जहाँ पर फ्यूरिसा और मैक्स आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। फ्यूरिसा मैक्स से कहती है कि हमें उस जगह चले जाना चाहिए जहाँ पर बहुत सारी हरियाली हो, लेकिन मैक्स मना कर देता है। अगली सुबह फ्यूरिसा और उसके साथी मैक्स को बिना बताए वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन मैक्स उनको ओवरटेक करके आगे पहुँच जाता है। मैक्स उन सबको समझाता है कि जिस डायरेक्शन में वे सब जा रहे हैं वहाँ पर उन्हें कभी भी हरियाली नहीं मिलेगी। वहाँ उनको मैप में दिखाता है और उन सबसे कहता है कि हमें वहीं जाना पड़ेगा जहाँ से हम आए। वह फ्यूरिसा से कहता है कि हम इमॉर्टल की आर्मी से लड़ेंगे और उसे हराएंगे। फ्यूरिसा मान जाती है। दूसरी ओर इमॉर्टल की आर्मी फ्यूरिसा और मैक्स का इंतजार कर रही होती। तभी इमॉर्टल के एक सोल्जर को वार टैंक दिखाई देता है और वे सब अब उसकी ओर बढ़ने लग जाते हैं। वे उस पर अटैक करते हैं और उनसे बदला लेने की कोशिश करते हैं। दोनों की इस लड़ाई में फ्यूरिसा और इमॉर्टल के कई लोग मारे जाते हैं। इस बीच इमॉर्टल के सोल्जर वहाँ पहुँच जाते हैं। वे अपनी गाड़ी में लोहे की बड़ी बड़ी रॉड को फंसाते हैं और फिर वहाँ पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। मैक्स भी उनसे जी जान से लड़ रहा होता है और जो बूढ़ी आंटी होती है वो भी उन दुश्मनों को मजा चखा रही होती है। तभी इमॉर्टल जो का बेटा मैक्स पर अटैक करता है, लेकिन बूढ़ी आंटी उसके ऑक्सीजन सिलेंडर पर गोली मारती है और उसे फोड़ देती है। अब फ्यूरिसा और उसके लोग एक नई गाड़ी में चढ़ जाते हैं और वार टैंक को नुक्स चला रहा होता है। नुक्स पहले इमॉर्टल की सेना में काम करता था, लेकिन अब वह फ्यूरिसा की तरफ से लड़ाई कर रहा था। इमॉर्टल जो का बॉडी बिल्डर बेटा नुक्स को मारने के लिए आता है, लेकिन नुक्स तभी सारी गाड़ी को पलट देता है और वह नीचे गिर जाता है। इस धमाके में इमॉर्टल जो के सारे लोग मारे जाते हैं और इसके बाद सबके सब लोग गाड़ी से बाहर निकलते हैं। सबसे पहले मैक्स बाहर निकलता है और वो वहाँ के लोगों को बताता है कि हमने इमॉर्टल को मार दिया है। वहाँ के सब लोग खुश होते हैं और उसके बाद सबको पानी मिलना शुरू हो जाता है। कहानी के अंत में मैक्स को दिखाया जाता है जो कि भीड़ में होता है और फिर वो वहाँ से अपने रास्ते की ओर आगे बढ़ जाता है और इस तरह से ये कहानी खत्म हो जाती है। ये कहानी हमें भविष्य में होने वाली पानी की किल्लत के बारे में आगाह करती है, क्योंकि जल ही जीवन है और जब एक दिन जल नहीं मिलेगा तो फिर जीवन भी नहीं रहेगा। होप कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।